राम राम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे रोचक विषय में बात करने वाली हूँ जो हर भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक के मन में उठता ही रहता है। दोस्तों, ये विषय है साधना काल में होने वाले अनुभवों के विषय में जानने की इच्छा। और इसके लिए हम तरह तरह की खोजबीन शुरू करते हैं, क्योंकि साधना काल में होने वाले अनुभव इतने रहस्यमयी, इतने रोमांचक होते हैं कि हमें उन्हें जानने की इच्छा बनी रहती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और दोस्तों, अगर आपकी साधना जो है सही मार्ग पर चल रही है, प्रगति पर है, तो ये अनुभव आपको 100% होते ही होते हैं। दोस्तों, वो अनुभव इतने विचित्र होते हैं कि हम जैसे साधारण लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और हम सहारा लेते हैं किताबों का। और या तो आजकल इतने साधन मौजूद हैं कि हम उन सब में पड़ जाते हैं और उनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या कारण है, और क्या हमारी साधना प्रगति पर है, क्या हमें गुरु बनाने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक साधक के मन में आते रहते हैं, और ये प्रश्न जो आना उनके मन में स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे साधक गुजरता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे मैंने खुद भी महसूस किया है। दोस्तों, ये जिज्ञासा होती है लोगों के मन में कि मैं ये जानूं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भी गुरु बनाने चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार का ज्ञान हो या किसी प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान हो, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि गुरु जो होता है आपको सही मार्ग दिखाता है, आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है और आपको प्रगति पर अग्रसर करता है। परंतु दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के लिए गुरु बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गुरु बनाने के लिए आपको कठिन प्रक्रिया के दौरान गुजरना पड़ता है। आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो सबके लिए संभव नहीं होता है। खास करके लिए मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आध्यात्मिक जो अपनी उन्नति करना चाहती हैं या भक्ति मार्ग पर चलना चाहती हैं, उनके लिए गुरु बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है दोस्तों। परंतु गुरु की आवश्यकता जो है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। गुरु जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी परीक्षा में हमें जो उन्नति दिलाने के लिए, हमें पास कराने के लिए। तो अगर आप गुरु नहीं बना सकते तो क्या आपकी साधना प्रगति नहीं करेगी, या आपको कठिन समय में कौन संभालेगा। इन सब चीज़ों की आपके अंदर उधेड़-बुन अगर चल रही हो, तो मैं आपको एक ऐसा काम बताती हूँ, सरल सा उपाय है जिसे आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आपकी जो भी साधना संबंधी समस्याएं हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको ये एक बार आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जो आपके इष्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो वो मेरे इष्ट हैं। अगर आप राम जी की पूजा करते हैं तो वो आपके इष्ट हैं। आप अगर देवी माता की पूजा करती हैं तो वो आपके इष्ट हैं। तो आपके जो भी इष्ट हैं आप उन्हें अपना गुरु बना लीजिए। जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु बन जाइए, क्योंकि साधना काल में मुझे भी जो अनुभूतियाँ होती हैं या जो शारीरिक दिक्कतें होती हैं उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मुझे भी बहुत उलझन हो रही थी, जानने की ये इच्छा हो रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ये किससे शेयर करूं। लेकिन मेरे लिए गुरु बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में चलने वाली महिला हूँ, एक साधारण सी महिला हूँ। तो मैं गुरु कैसे बना सकती थी, मुझे बहुत सारे और भी कार्य होते हैं। तो मुझे साधना में जो प्रगति करनी थी या साधना में जो मुझे दिक्कतें हो रही थी उनसे निपटने के लिए मैंने बहुत सरल रास्ता अपनाया कि मैंने अपने इष्ट से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु बन जाइए। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैंने किसी आकांक्षा की प्राप्ति के लिए साधना नहीं शुरू की है, पूजा पाठ नहीं शुरू की है।
और मेरा शरीर इन सब अनुभवों के लिए तैयार नहीं है। बाबा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे यह सब प्राप्त हो, और जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसके लिए मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये सब झेल सकूं, और मुझे कभी भी भटकने मत देना, क्योंकि बाबा मैं बुद्धिहीन हूँ, बलहीन हूँ, मुझे आपका सहारा चाहिए। बाबा, जो सही है जो गलत है उसकी समझ मुझ में नहीं है, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाइए। एक गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को भले बुरे का ज्ञान कराना, तो आप मुझे एक गुरु बनकर मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इन सब से मुझे पहचान करवाइए और मुझे सही रास्ते पर ले चलिए। इस तरीके से आपको भी अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है। और दोस्तों, जब आप इस तरीके से अपने इष्ट को अपना गुरु बना लेंगे तो आपके लिए साधना मार्ग जो है वो बहुत सरल हो जाएगा, और आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, जो लिए बाबा आपको पूरी तरीके से तैयार कर देंगे, या आपके इष्ट आपको पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। तो दोस्तों, आप ये कार्य अपना के देखिए और देखिए फिर आपकी साधना जो है कितनी प्रगति करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी और आपकी तरह ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुविधा में फंसे रहते हैं। तो उनको मैं जो थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। तो आपका भी कार्य बनता है लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।